Welcome back, welcome back, welcome back to जागो दुनिया. I am very proud to announce today अरशद महमूद जागो दुनिया में हमारे साथ जाग रहे हैं. अरशद महमूद, एक्टर, कंपोजर, म्यूजिशियन, टीचर. My God, I'm just so jealous. इनके स्टूडेंट से मैं इतनी जेलस हूँ कि मैं क्या कहूँ, मैं सर कुड़ के मर जाऊंगी. और मैं ना हसद करती हूँ ना मैं जेलस होती हूँ. मैं प्रॉमिस में बहुत अच्छी लड़की हूँ उस लिहाज से. There are some मतलब जहाँ जीनियस टपकता है और गिरता है. एक तो खूबसूरत मेलोडी हर चीज़ में है जो आपने कंपोज की है, लेकिन अगर मुझे इसका यकीन हो एंड बहार आई, आई मीन यू द प्लेसेस यू टेक अस टू एंड द ट्रिप्स यू टेक अस टू, इट्स लाइक बीइंग, मतलब मैंने कभी एसिड ट्रिप नहीं किया, हाँ, बट इट्स अ ट्रिप. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड आप, कोई जीनियस होता होगा और किस, ऑब्वियसली आप लफ्ज़ों से भी, शायरी से भी इंस्पायर होते ही होंगे, लेकिन शायरी से ही होते हैं. आई मीन शायरी से होते हैं, शायरी को पढ़ के फिर बाहर खिड़की से देखिए कुदरत से होते हैं या खुदा जाने किस चीज़ से होते हैं, कोई अपने आप कोई एहसास है आपके अंदर जो वो उस शायरी से निकलता है. हाँ, नहीं, मेरे ख्याल में एक तो थोड़ा बहुत मौसीकी के बारे में इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक मीडियम है एक्सप्रेशन का. तो मुझे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ म्यूज़िकली मुझे अच्छी लग रही हो उसको मैं रिकॉर्ड करूँ, आपको सुनाऊँ. जब आपको अच्छी लगती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. और ये भी ऐन मुमकिन है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो आप कहें कि नहीं ये तो बड़ी बोगस है. तो ये इसका भी एहतमाल रहता है. लेकिन एक जो एक सफ़र होता है आपके कॉम्पोजिशंस में, मतलब एक सीधी लाइन में मेलोडी नहीं जा रही होती, यहाँ शुरू होती है फिर बीच में ये होता है फिर ख़त्म होती है, फिर आके फिर आप वापस आते हैं टू योर अंतरा. बट ये वेयर डू यू गो ऑफ टू एंड व्हाट इज, हाउ डज दैट हैपन एंड हाउ डू यू कंट्रोल इट? एक कंट्रोल भी तो होना चाहिए, जाहिर बात है. यू कम बैक. ये मैं कह नहीं सकता. जब मुझे एक चीज़ का मैं वो आप ज़रूर यहाँ बात करूँगा कि मुझे मौसीकी से इश्क है, और इट्स वन ऑफ द ओनली पैशन आई हैव. और जैसे जैसे शायरी, एक्टिंग से ज़्यादा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, थिएटर से ज़्यादा? थिएटर से ज़्यादा. थिएटर तो मेरा बाजू कोई मरोड़ता है फिर मैं करता हूँ. लेकिन म्यूजिक आई कैन स्टार्ट डूइंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, और आई वुड लव टू एक्चुअली. लेकिन बात वही है कि आप यू कंपेल टू डू इट. और जैसे जैसे शायरी की वो जो गज़ल फॉर्म है हमारी शायरी की, उसको बहुत अच्छा लोगों ने किया. अच्छा, नज़्म जो थी वो शायद कंपोजर्स उसको इग्नोर करते रहे, तो मुझे नज़मों का शौक़ हो गया कि जो तवील नज़में थी, मतलब जैसे आपने, अगर मुझे इसका यकीन हो है, इट्स अबाउट 2.5 पेजेस. बिल्कुल. अब उसमें से कोई चीज़ आप नहीं निकाल सकते. वो इट्स अ कंटिन्यूस, यानी इट हैज़ अ बिगिनिंग एंड एन एंड. तो अब उसको म्यूजिकलाइज करने में बड़ा लुत्फ आता है. मतलब इट्स लाइक, और हमें क्या सुनने में लुत्फ आता है. हमारे साथ एक बहुत खास कॉलर लाइन पे हैं. अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मेरा काम अब ये रह गया है कि सुबह उठ के दुनिया की कॉल का वेट करूं कोई प्रोग्राम के बारे में. मैं ये कहने लगी थी, अभी कुछ कहेंगे आप, अभी कुछ कहेंगे आप. और ये एक आहिस्ता आहिस्ता मैं ट्राइंग टू ल्योर यू इन, क्योंकि हमें पता है आपको यहाँ बुलाना ही होगा अंत में, कि किसी तरह आपको हम ल्योर कर लें. आज एक और हस्ती हमारे साथ बैठी हुई है. जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, और माशाल्लाह ज़हीन आदमी है. ज़हीन आदमी है बहुत ज़्यादा. नहीं वो देखिए, मैं बताऊँ, आप वाहिद कंपोजर हैं जो बोल समझ के कंपोज बेशक करते हैं. बेशक. अच्छा, नहीं, और दूसरा ये कि अनवर जो है उनके मुंह से मेरे लिए ज़्यादा तारीफ़ी लफ्ज़ की उम्मीद ना रखें, क्योंकि हम दोनों इतने करीबी दोस्त हैं कि एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए इस तरह महसूस होता है कि हम अपनी ही तारीफ़ कर रहे हैं, तो जो कोई अच्छी बात नहीं होती. अनवर भाई, अगर एक चीज़ आप अरशद भाई के बारे में तब्दील कर सकें या बदल सकें, वो क्या चीज़ होगी? इनके बारे में आप बड़ी खुशनसीब हैं कि रमज़ानों से पहले आपने इंटरव्यू कर लिया है. क्योंकि रमज़ान में ये आदमी की शख्सियत बिल्कुल ही अजब हो जाती है. क्यों? ये पूरे रोज़े रखते हैं, पूरी तराबियाँ पढ़ते हैं, और मतलब बैठे रहते हैं उकड़ू,
और पढ़ते रहते हैं, तस्वीर होती है हाथ में, म्यूजिक वगैरह सब खत्म। एतकाफ मतलब क्या करते हैं? ये मिलते एतकाफ नहीं में भी जाते ये हैं? मिलते नहीं हैं। नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। मुझे आपने रिजेक्ट किया है कि तुम क्योंकि रोजे तुमने रखे होते हैं, तुम हमें भी तंग करते हो और लड़ते हो और झगड़ते हो तो कहते हम तुमसे नहीं मिलेंगे। रमजान में इनसे नहीं होती बात, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। रमजान में आप दोनों को मैं इकट्ठा बुलाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अनवर भाई। चलिए, बहुत अच्छे गेस्ट हैं आप। थैंक यू सो मच अनवर भाई। एक्चुअली कल भी उन्होंने गुदगुदारियां निकाल दी बजिया से बात करते हुए, लेकिन आप दोनों को मैंने इकट्ठे बुलाना है रमजान में। उसी मिस्ट्री है क्या दरअसल असल में रोजा कौन रख रहा है। 22 साल के आप थे, अक्कर बकर शुरू किया आपने, और उस वक्त आपके खानदान, आपके घर वालों के क्या तासुरात थे आपके? उनको नहीं पता था हैं कि मैं म्यूजिक कर रहा हूँ। आपने ये शादी छुपके की? जी बिल्कुल। फिर? और मैं बताता हूँ कि मेरी अम्मा के लिए, वो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, मैं बहुत छोटा था, तो अम्मा ही सब कुछ थी। तो 88 में एक फैज़ मेले पे एक ऐसा मौका मिला कि वो सब मुझे ही कह दिया गया कि भाई तुम ही इस सारे सेगमेंट को करो ऑर्गेनाइज। तो मैंने काफ़ी सारी नई चीज़ें बनाई थी, और वो फैज़ साहब की उस ख़ास प्रोग्राम के लिए, और नई थी, पहली दफ़ा लोग सुन रहे थे, और वो नईरा और टीना ने दे वर ऑन स्टेज टुगेदर वन आफ्टर द अदर। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरी अम्मा को पता चला कि ये तो म्यूजिक बना के पैसे कमाता है। फिर क्या? तो आई मीन शी कुडंट बिलीव इट इन द बिगनिंग, और बाद में उनको ये उन्होंने कहा कि फिर वो जैसे बुजुर्ग करते हैं, उन्होंने कहा हाँ वो तो मैंने सारी तो अच्छी थी, लेकिन एक उनमें से अच्छी थी ज़रा, बाकी ऐसी थी। तो मैं तो आई थॉट अब वो बात जो है वो क्लियर हो गई है। बट आई स्टार्टेड ऑफ इन 72, 88 तक नहीं उनको पता था। एहसास आपको कब पहली बार हुआ कि आपका इस तरह का एक रिश्ता है मौसीकी के साथ? किस उम्र में? आई थिंक वेरी अर्ली, बहुत ही। वो हमारे दोस्त भी ऐसे थे, एक कज़न थे हमारे, वो म्यूज़िक व्यूज़िक करते थे, उनके दोस्त करते थे, तो मैं भी वहाँ बैठा रहता था। वो सब उम्र में मेरे से बड़े थे, तो मैं सुनता रहता था बड़े गौर से। तो मुझे तो लगता है कि जब से मैंने होश संभाला मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड था। बट व्हेन रावलपिंडी से आई रेल वाज योर फर्स्ट कंपोजिशन? हाँ, फॉर प्रोफेशनल, लाइक उसके पैसे मिले। प्रोफेशनली फर्स्ट कंपोजिशन, लेकिन पहली कंपोजिशन क्या थी? अच्छा, आई डोंट रिमेंबर रियली। मैं वो बताता हूँ, शुएब हाशमी साहब जो है वो हमारे उस्ताद थे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, गिटार लेके वहाँ गाने, रोमांटिक गाने गाते थे और लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। अच्छा, वो देखते थे, तो एक दिन उन्होंने कहा, उनसे कभी मार पड़ी, डांट पड़ी? हमेशा, कभी सीधे तरीके से। तो मैं अगर 1 साल के बाद भी उनके घर चला जाता हूँ मिलने के लिए, तो वो कहते हैं क्यों आए हो तुम? ये तो मैं फोन भी करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं। हाँ, नहीं हो सकता। अच्छा, तो मुझे कहने लगे तुम यही करते रहोगे या कुछ काम का काम भी करोगे? मैंने कहा बताएं काम क्या है। उस वक्त तो ऐसा ही हालात होते हैं ना, नौजवान होते हैं, आप कहते हैं नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं खैर इनके वहाँ आया घर, तो वहाँ आगे फारूक कैसर जो हमारे अंकल सरगम है वो बैठे हुए थे, ये सब लोग। तो इन्होंने हमें देखा, हमने इनको देखा, इन्होंने कहा ये मेरे हाथ में गिटार था, हमने कहा तो वहाँ उसने गाने लिखने, वो लिखता था फारूक, और मैं म्यूजिक बनाता था। फिर कुछ पहला गाना लेकिन नहीं याद मुझे जैम जिसको कहते हैं, जैमिंग सेशन होते थे। मेरे ख्याल में हमें वो फरागत नहीं मिलती थी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने बनते थे, फिल्मी गाने, रोमांटिक गाने, और किशोर कुमार के और अहमद रुश्दी के, ये सब तो हम गाया करते थे। वो क्या बात है। अच्छा, 40 साल से आप इस प्रोफेशन में हैं माशाल्लाह से। सबसे मुश्किल वक्त प्रोफेशनली क्या रहा आपके लिए और क्यों? दादिया, वो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं ना, बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि उस वक्त नहीं समझ आती कि यार ये काम आता भी है कि नहीं। ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे और वी विल हियर मोर फ्रॉम अर्शद महमूद, लॉट्स मोर, एंड वी विल टेक योर कॉल्स, आई प्रॉमिस यू।